स्वागत है दोस्तों, आप सभी का घर पढ़ो क्लासेस पर। मैं मोहित सिकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो थोड़ा अलग है, लेकिन आजकल लेटेस्ट खबरों में आया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में माउस रेन की। जैसा आप सभी ने एक वीडियो वायरल हो रहा है उसको देखा होगा कि खाद्यान्न से जब निकाला जा रहा है माल, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, चूहे निकल रहे हैं वहाँ से। तो उसी पे आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, चूहे मस्त ऑस्ट्रेलिया पस्त। बिल्कुल इसका एक कारण है, क्योंकि चूहों को क्या चाहिए, यहाँ पे खाना दाना ज़्यादा मिल जाता है, वहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं। तो यही एक समस्या ऑस्ट्रेलिया के सामने आई हुई है इस समय, और माउस रेन के नाम से ये खबर फैल रही है चारों तरफ। तो जानते हैं आज इस खबर के बारे में पूरा, कि माउस रेन क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों ये अटैक हुआ है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं माउस रेन की। माउस रेन किसे कहते हैं? माउस रेन जानने से पहले आपको एक अमेजिंग बात बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में 1787 तक कोई भी चूहा नहीं था। आज यहाँ लाखों चूहे ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन 1787 से पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई चूहा नहीं था। 1787 में ब्रिटेन द्वारा ऑस्ट्रेलिया में चूहे पहुँचे थे। कैसे पहुँचे थे? जब व्यापार होता है तो व्यापार के साथ साथ उनके जो कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स और जहाज, सबमरीन वगैरह, तो उनमें ये चूहे ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। एक अमेजिंग चीज़ और है कि इन चूहों को संग्राहक या चूहों की उत्पत्ति चाइना से मानी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय सबसे ज़्यादा अगर परेशान कोई है तो वो चाइना से परेशान है। तो चूहों के लिए भी कहीं ना कहीं चाइना को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब बात करते हैं लाखों की संख्या में चूहों के प्रहार या अचानक बढ़ते चूहों की संख्या को क्या कहा जाता है? माउस रेन कहा जाता है। क्यों माउस रेन कह रहे हैं? क्योंकि चारों तरफ जहाँ भी देखा जाए वहाँ चूहों की बारिश हो रही है। अगर छत से चूहे गिर रहे हैं, कोई कबर्ड खोला जा रहा है उसमें चूहे निकल रहे हैं, तो लगातार चूहों का निकलना या संख्या में बढ़ोतरी को ही क्या कह रहे हैं? माउस रेन कह रहे हैं। अब यह घटना जो है वो कहाँ की है? यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी प्रांत न्यू वेल्स की है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी प्रांत न्यू वेल्स में इस समय चूहों ने प्रकोप मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। और इसका एक कारण क्या है कि सबसे ज़्यादा चूहे बढ़ोतरी क्यों होती है, इतनी जल्दी जल्दी लाखों के चूहे पहुंच गए और पता नहीं चला? क्योंकि एक जोड़ी चूहे 21 दिन में चूहे पूर्ण विकसित हो जाते हैं, वो खुद एक नए चूहे का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरीके से वो बहुत जल्दी, जो उनकी प्रजनन क्षमता है वो बहुत तीव्र है, इस वजह से लाखों चूहे देखते ही देखे संख्या में सामने आ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में ही होने का कारण क्या है, क्यों ऑस्ट्रेलिया में ही इस समय सबसे ज़्यादा चूहे पाए जा रहे हैं? तो इसका सबसे अच्छा कारण यही है कि ऑस्ट्रेलिया में जो इस बार फसल का उत्पादन हुआ है, विशेष रूप से खाद्यान्न वाली फसल, जैसे गेहूं और मक्का, दोनों का ही उत्पादन कैसा हुआ है? बहुत उन्नत किस्म का हुआ है। जब उत्पादन अच्छा हुआ है तो चूहों को क्या है, खाना आसानी से, पोषण आसानी से मिल रहा है। अब इन चूहों ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर रखा है, और जिन किसानों की वजह से जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन किसानों की पूरी फसल को या जितने भी स्टोरेज थे उन सभी को क्या कर रखा है, तबाह कर दिया है। दूसरा इसका फैक्ट क्या है, दूसरा इसका कारण क्या है? कृतंकों के लिए अनुकूल वातावरण। अब यहाँ पे एक टर्म आई है, कृतंक। कृतंक हम उन्हें कहते हैं जो अपने दांतों के इस्तेमाल से चीज़ों को कुतर देते हैं। जैसे इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो गिलहरी, स्क्वायरल इसका क्या है, सेकंड एग्जाम्पल है। ठीक है, स्क्वायरल और चूहे ये स्तनधारी जीवों में सबसे पूर्ण विकसित और सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाने वाले इंसान के बाद जीव हैं। तीसरी बात अगर करते हैं इसकी, तीसरे फैक्ट की बात, तो कृतंकों का ज़्यादा पाया जाना। ऑस्ट्रेलिया में कृतंकों की 60 प्रजाति पाई जाती हैं। कुल विश्व भर में 2200 में से 60 प्रजातियां तो ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। इस कारण से ऑस्ट्रेलिया में चूहों का क्या है, प्रकोप जारी है। नेक्स्ट बात करते हैं समय पर चूहों की ओर ध्यान न देना। सरकार या वहाँ के निवासियों की ये सबसे बड़ी भूल रही है कि उन्होंने समय पर चूहों की वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया है, और आज देखते ही देखते लाखों की संख्या में चूहे ऑस्ट्रेलिया में अपना आतंक फैला रहे हैं। अब इसकी बात करें बचाव की, तो क्या क्या बचाव हैं इसके? सरकार ने अपनी तरफ से विषैले ब्रोमीडाइन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कह दिया है कि आप विषैले पदार्थों से इन चूहों से अपने बचाव
कर सकते हैं। वहीं जिंक फॉस्फेट के इस्तेमाल की भी मंजूरी दी है तथा सरकार ने उन सभी क्षेत्रों को या उन किसानों को $50 मिलियन 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राहत राशि प्रदान करने की बात कही है। ये तो बात हुई इनके बचाव कारण और चूहों के प्रकोप की, माउस रेन की। अब आप सभी जानते हैं कि इससे होने वाले नुकसान क्या क्या होते हैं। जब भी कहीं पे चूहे पाए जाते हैं तो चूहे सबसे पहले उस सामान को क्या करते हैं, अपने दांतों से कुतर के बर्बाद कर देते हैं। दूसरी चीज़ आप सभी जानते हैं, चूहे रोग संवाहक होते हैं। रोग सबसे ज़्यादा अगर कोई फैलाता है तो वो चूहे ही होते हैं। प्लेग, फीवर तथा गंदगी, फंगस से होने वाली बीमारियां सारी चूहे संग्राहक होती हैं। चूहे इनको एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंचा देते हैं। एक बार जब प्लेग हुआ था तो प्लेग का जिम्मेदार इन चूहों को ही बताया गया था। तो आप सभी को क्या करना है, जब भी चूहों की अगर तादाद बढ़ती हुई दिख रही है तो उनको जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लें, अन्यथा पूरी पृथ्वी पर चूहे ही चूहे हो जाएंगे और इंसान के लिए रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।